हेलो बच्चों। तो आज एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, जो कि एक्सक्लूडिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। इससे पहले सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का जो है सो सॉल्यूशन आपको करवा दिया हूँ, बेसिक भी करवाया हूँ, शॉर्टकट भी कहीं पे बताया हूँ। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए, तो अब क्या बोल रहा है, एक्सपैंड फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आपको सबसे पहले आपको तो एक फॉर्मूला याद रखना है। ये फिलहाल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एक ही आइडेंटिटीज पे जो है सो बेस्ड होगा। वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ और पहले भी बोला हूँ कि आप इसको लर्न रखेंगे। ठीक है, क्या है, देखिए, फॉर्मूला आपको हमने पहले भी करवाया। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला या आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। कौन सा? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला यूज, हालांकि देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। हम्म, हम्म, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में नहीं रहेगा। एग्जाम में जो है सो आपको जब आएगा तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको जो है सो लिख करके जो है सो आपको मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी है। आपको देखना ही है, जैसे देखिए, ए 3Q 7R का होल स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करना है। तो आप लिख सकते हैं पहले P+3Q +7R होल स्क्वायर। तो आप वेरिएबल पे मत जाइए कि जैसे आप देखिए, ये जो अगर पार्ट बोले, दिस विल बी योर ए एंड दिस होल विल बी योर B 3Q एंड C इज 7R। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या? सिंस A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? तो आपको करना है, ए इज व्हाट, ए इज पी, तो पी स्क्वायर, बी इज व्हाट 3Q होल स्क्वायर, सी इज व्हाट 7R होल स्क्वायर। ओके, प्लस 2ab। अब तो ए बी सी आपको मिल गया, तो आप डायरेक्टली चल सकते हैं। 2a इज पी एंड बी इज 3Q। क्लियर है? प्लस 2bc, b is 3Q and c is 7R। ओके, प्लस 2ca, c is 7R and a is what, a is p। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि वो अपने आप जो है सो, मतलब आप फॉर्मूला पे आप डालते चलेंगे, वो अपने आप आगे प्रोसीड खुद ब खुद करता जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर करना है, तो आपको पता होगा 3Q का होल स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 3Q मल्टीप्लाई बाई 3Q। 3Q, थ्री थ्री जा नंबर, नंबर मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, और Q मल्टीप्लाई बाई Q, तो Q स्क्वायर। ठीक, ये सब आपको पता होगा, बट फिर भी देख लीजिए, जिनको अगर नहीं पता है तो वो हमने यहाँ पे बताया आपको। 3 3 जा 9Q स्क्वायर, 7, अब 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 स्क्वायर इज व्हाट 49, 49 और R स्क्वायर। क्लियर है? प्लस, अब नंबर नंबर यहाँ पे उल्टा, 2 3 जा 6, 6 PQ। क्लियर है? तो ये होगा। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 42QR। क्लियर है? प्लस 2 7 जा 14, तो दिस विल बी 14 आरपी बोलिए, पीआर बोलिए, जो भी ठीक लगता है आपको। तो ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, कितना है, तो पी स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर प्लस 49R स्क्वायर, 6PQ प्लस 42QR प्लस 42 प्लस 14 कर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से, आप बस एक लास्ट स्टेप कर दे रहा हूँ, तो आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, किसका, P+3Q प्लस 7R होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या,
पी स्क्वायर प्लस 9q² प्लस 49r² प्लस 6pq प्लस 42qr प्लस 14rp। ठीक है। और जब आपका ये हो जाए तो फिर आप क्या कीजिए, इसको रेक्टेंगल में डाल दीजिए। ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो टीचर को मतलब इस चीज पे एग्जामिनर या टीचर को लगेगा कि इस चीज पे फोकस है, तो आप जो है सो इस पार्ट को कर सकते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल लाइन हटा दिया हूं कि आपको क्लियरिटी दिखे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो भी पार्ट है देखिए। हम्म, क्या है। हाँ, तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको फोकस क्या करना है। आप यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, 3x माइनस जो है 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते, 3x क्योंकि फॉर्मूला में तो प्लस है तो आप यहाँ प्लस लिखिए, बट इन द प्लेस ऑफ b क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का 2y आ जाएगा। ठीक है। और प्लस 4g स्क्वायर। तो अब से आपके पास क्या हुआ कि दिस विल बी a, दिस विल बी, दिस विल बी a, दिस विल बी b एंड दिस विल बी c। ठीक है। देन आप लिखेंगे सिंस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन द प्लेस ऑफ ए इज 3x तो लिखेंगे 3x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी इज 4g स्क्वायर। अब प्लस 2ab, टू a इज 3x एंड b इज माइनस 2y प्लस 2bc, b इज माइनस 2y एंड c इज 4g प्लस 2ca, टू सी इज व्हाट, सी इज 4g, है ना, 4g। और a इज 3x। क्लियर है। तो अब आगे इसको कीजिए, 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर। अब ये प्लस, ये तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर इज 4 माइनस 2y का। आप देखिए अगर माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय माइनस 2y करेंगे तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो प्लस का 4y स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपको सेम ही रहना है। ठीक है। तो दिस विल बी 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 4 4 जा 16 जी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो माइनस 12xy। क्लियर। फिर से माइनस, माइनस और प्लस माइनस, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो माइनस का 16 और प्लस का 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। क्लियर है। तो दिस विल बी 24x जी। क्लियर है। तो आपको ये पार्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है सो इस पार्ट को करके आपको चलना है। ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 9x² 4y² 16g² माइनस 12xy माइनस 16y z एंड नेक्स्ट इज 24xz प्लस का। ठीक है। तो आई होप दिस विल बी क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी लास्ट स्टेप अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 3x माइनस 2y प्लस 4g का होल स्क्वायर इज 9x² प्लस 4y² प्लस 16g² माइनस 12xy माइनस 16yg प्लस 24 क्लियर है। तो आप इसको करके और फिर आप क्या कीजिए, रेक्टेंगल में डाल दीजिए। रेक्टेंगल में डाल देंगे तो फिर क्या होगा, ये तो आप
आप सीखे भी होंगे, एट लोअर क्लास में भी किए होंगे। तो इस तरीके से आप कर देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बच्चों, और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।